आइए आज जो है हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे इस इक्वेशंस को दिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें होता यह है, इसे अगर आप देखिए ध्यान से कि किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, चाहे ओपन चैनल में फ्लो हो रहा हो चाहे क्लोज चैनल में फ्लो हो रहा हो, ध्यान से देखिएगा बात को, ठीक ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के आपके चैनल में फ्लो हो रहा है तो इसका हो सकता है कि कुछ जगह पे ना डायमीटर जो है वेरी करे। जैसे अभी ये इतना डायमीटर का पाइप दिख रहा है, फिर हो सकता है कि से ये ज्यादा डायमीटर का पाइप दिख रहा है, ठीक है। आगे चल कर करके और सेक्शन छोटा हो जाए, इस तरह से आपका सेक्शन जो है ना हो सकता है कि छोटा हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमको तीन अलग अलग सेक्शन मिल रहे हैं जिसमें हमारा जो डायमीटर है वेरी कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आपका A1 एरिया है, यहाँ पे आपका A2 है, यहाँ पे आपका A3 है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यानी कि तीनों सेक्शंस पे ना आपकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये पाइप का वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब बात ये हम करते हैं कि से इससे अगर फ्लो हो रही है, इससे अगर मान लेते हैं कि वाटर फ्लो करवा रहे हैं हम, ठीक है, एज मेरा अपना थेसिस है कि हम इससे वाटर फ्लो करवा रहे हैं। हो सकता है आप इससे ऑयल फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है, कोई अलग अलग तरह के फ्लूइड को फ्लो करवाए जा सकते हैं। इवन गैस भी आप फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड कुछ न कुछ वॉल्यूम जैसे क्रॉस हो रहा होगा, कुछ न कुछ जैसे आपका अमाउंट में लिक्विड जैसे क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि V1 वॉल्यूम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से T1 टाइम पे क्रॉस हुआ, ठीक है। T1 टाइम पे V1 वॉल्यूम जैसे क्रॉस हुआ, या फिर T1 टाइम पे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ऐसा कि 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में जो है V1 वॉल्यूम ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से क्रॉस हुआ, ठीक है। और ये जो चैनल है फुल फ्लो हो रहा है, करने का मतलब है कि पाइप में ना कहीं पे जगह बचने नहीं दे रहा है, इतना एकदम फुल फ्लो जा रहा है ना, ये पाइप में कहीं पे जगह बच नहीं रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से जाएगा मटेरियल वो कहीं पे रुक पाएगा क्या, कहीं पे रुकेगा कि से वो आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाना चाहिए, ऐसा ही ना। क्योंकि सारा जगह पे आपका फ्लूइड से भरा हुआ है, सब कुछ सारा पाइप जो है फ्लूइड से भरा हुआ है, तो मटेरियल को कहीं रुकने की जगह नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ से 1 किलो 1 केजी मटेरियल जो है यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ से मजबूरन उसको 1 केजी आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी वही हाल है कि यहाँ पे भी मजबूरी से 1 केजी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 1 केजी को बर्दाश्त करने के लिए इसमें जगह बच ही नहीं रहा है, तो उसको निश्चित रूप से जो है फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में ही वो 1 केजी जा करके मैनेज होना पड़ेगा उसको, ऐसा होता है। तो हाँ, यही इक्वेशंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, कि अगर फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना, रुक नहीं रहा है पूरा जो है सो वो चैनल जो है आपका कंट्रोल वॉल्यूम एकदम पूरा फुल है, हाउसफुल चल रहा है, ठीक ना। इसमें जो है जगह है नहीं कि ये एक्सपेंड करके ना कुछ है वॉल्यूम को ये खींच लेगा। तो क्या होगा कि से जितना मास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से क्रॉस करेगा 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 से उतना ही मास क्रॉस करेगा और 3 से भी उतना ही मास क्रॉस करेगा, ठीक है। बात समझ में आई है ये? हाँ हाँ, एरिया कम है उससे मतलब नहीं है। जैसे 1 केजी अगर इसमें जा गया तो 1 केजी गया तो इसको जगह नहीं ना, सब जगह पे तो फूले चल रहा है ना,
हाउसफुल पूरा है आपका, ठीक है। तो 1 kg इसमें अगर इंटर करता है तो उस 1 kg के लिए आपको जगह नहीं बचने के कारण से क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी उतना ही क्रॉस करेगा और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से उतना ही क्रॉस करेगा, ठीक है। ऐसा, अब बात ये सोच रहे हो तुम लोग कि से ये सर इतना बड़ा एरिया, इतना छोटा एरिया, ये उससे भी बड़ा है, ये इतना छोटा है, तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? तब पॉसिबल ऐसे है ना कि बाबू यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका स्पीड ना V1 स्पीड से चल रहा होगा, यहाँ पे स्पीड V2 स्पीड से चल रहा होगा, यहाँ पे V3 स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो बात ये है कि से यहाँ से जितना स्पीड से चल रहा होगा उससे कम स्पीड से यहाँ से चलेगा और उससे सबसे ज्यादा स्पीड से यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने के कारण से ना ज्यादा तो जा ही सकता है कि नहीं जा सकता है, बोलो। अब बात समझ में आया कि कैसे जो है 1 kg यहाँ से गुजरेगा तो वही 1 kg यहाँ से भी और वही 1 kg यहाँ से भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? चलिए, इतना दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनता है कि यानी कि मास फ्लो फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1, 2 and 3 in given time interval, in given time interval will be same। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। अब देखिए कि ये जब मास आपका फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम सेम, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। अगर हम मास को ग्रेविटी एक्सेलरेशन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। तो ए जी तो है से सब के लिए कांस्टेंट, ये तो मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू ने है 9.81, ठीक है। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका जो मास है उसको हम वेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो वेट जो है ना, देयरफॉर वेट ऑफ फ्लूइड passing through cross section 1, 2 and 3 will be same। yes or not? वेट इसलिए कि अगर मास सेम है क्रॉस सेक्शन 1 पे और 2 पे और 3 पे, ठीक है, तो निश्चित रूप से जी से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो वेट भी सेम रहेगा, यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। बोलिए, कौनो दिक्कत? दिक्कत है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको तो लिख ही सकते नहीं बाबू, वेट जो है फ्लूइड का हम लोग रो जी भी से तो लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं डियर कि नहीं लिख सकते हैं? छोड़ो, नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं दिमाग में जा रहा है तो छोड़ो। इतना तक तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, से बोलो। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं ना कि इसको, ये वाला को m1 बटा वॉल्यूम V1 और m2 बटा वॉल्यूम V2 और m3 बटा वॉल्यूम V3, ये डेंसिटी है, तीनों जगह पर का डेंसिटी है, ठीक ना। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा, रो 1
रो 2 × रो 3, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अभी इसको कुछ बराबर नहीं किए, देखो बीच में साइन कोई कोई चीज नहीं दी है, ठीक ना। तो अभी ये जो है बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो है हम कन्वर्ट करने के लिए ना आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि हम ये जो M1 M2 M3 है ना, उसको अगर V1 V2 V3 से अगर डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी होता है कि नहीं होता है, से बोलो। हाँ, तो जो एक ये 2 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना भी मास गुजरा होगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना। तो मास M1 गुजरा है तो वॉल्यूम V1 ले लिया, और मास M2 गुजरा है तो वॉल्यूम V2 ले लिया, और मास M3 गुजरा है तो वॉल्यूम V3 ले लिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीजें हो गई अब डेंसिटी में आ गया, रो 1 रो 2 रो 3, आया कि नहीं आया ये चीज। यानी कि यहाँ से जो है डेंसिटी आपका रो 1 गुजरा, यहाँ से रो 2, यहाँ से रो 3 डेंसिटी जो है पास हो रहा है सेक्शन 1 2 3 से। कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है। अब बताइए कि ये जो वॉल्यूम गुजर रहा है ना, ये जो वॉल्यूम गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है पर सेकेंड, ठीक ना। तब वॉल्यूम पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना पास करेगा। तो ध्यान देना, एरिया इंटू लेंथ बटा में वेलोसिटी कर दे रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ बटा में, सॉरी वेलोसिटी कर रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम, ठीक है, बटा में टाइम ना, पर सेकेंड कहा तो वॉल्यूम पासिंग पर सेकेंड, क्या क्या वॉल्यूम पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं इस तरह से, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ क्या वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या हुआ वॉल्यूम। अब बटा में टाइम इंटरवल टी। यहां तक कोई की दिक्कत। अब देखिए ये जो एरिया है आपका A1 A2 A3 जो है, ये एरिया आपका जो है हर सेक्शन के लिए अलग अलग है, ठीक है। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग है, तो टी टाइम में ना यहाँ से जो फ्लूड चल रहा है ना, तो यहाँ से जो फ्लूड चल रहा है वो मान लेते हैं L1 डिस्टेंस चला होगा, और यहाँ से जो फ्लूड चला होगा वो L2 डिस्टेंस चला होगा, यहाँ से जो चला होगा वो L3 डिस्टेंस चला होगा फ्लूड, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे स्पीड कुछ होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ होगा। तो 2 सेकेंड में ना यहाँ पे जिस स्पीड से चल रहा है V1 स्पीड से, वो मान लिया कि L1 डिस्टेंस चला, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन पे ना, वो जो है 2 सेकेंड में L1 डिस्टेंस चला है, यानी टी टाइम में L1 डिस्टेंस चला है टी, ठीक है। और ए टू पे ना वो L2 डिस्टेंस चला है टी टाइम में, ठीक ना। और A3 पे ना वो L3 डिस्टेंस चला है टी टाइम में। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी बराबर नहीं किए, बोलिए। और ये जितना लेंथ पर सेकेंड चलता है उसको तो वेलोसिटी कहते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 × V1 वेलोसिटी, ठीक है, इस जगह की वेलोसिटी, ठीक ना। जितना डिस्टेंस पर सेकेंड चलता है ना उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो A1 × L1/T1 = A1 × V1, और A2 × L2/T क्या हो जाएगा A2 × और A3 × L3/T = A3 × बोलो। इतना तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब आइए इसको कंबाइंड कर देते हैं, इसको ना इसको साथ कंबाइंड करते हैं हम। हमको कहना ये है कि से जब आपका डेंसिटी रो 1 है, एक क्रॉस सेक्स, क्या, हाँ V1 V2 ये वेलोसिटी है,
लिखे ना V1 V2 V3 सब जो वेलोसिटी है। हाँ, यहाँ पे जो है V1 V2 ये तो हम एग्जांपल दे रहे थे, डेंसिटी ला सकते हैं उसको, इसलिए एग्जांपल दे रहे थे, ठीक ना। ये एक यहाँ पे काम जो है ना खत्म करेंगे। ये फॉर वॉल्यूम है, ठीक है। इसको हमको दिखाना था कि रो 1 रो 2 रो 3 जो से आएगा इक्वेशन में, ठीक है, इसीलिए उसको हम वहां पे एग्जांपल दे रहे थे। जहां पे जो लिखे हैं उसको हम बोले हैं प्रॉपर, ठीक ना। यहाँ पे V1 V2 V3 जो से वेलोसिटी है ये भी बोले हैं बात, ठीक ना। इसको हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे थे, ठीक है, किसी ऐसा आने वाला इक्वेशन में, इसीलिए इसको हम जो से दिखा रहे थे कि ऐसा आएगा। अब देखिए कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होगा। बोलिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, मास होगा कि नहीं होगा। अरे यार देखो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता ना यार। अब वॉल्यूम जो है क्या है, एरिया इंटू लेंथ हो सकता है ना। और मास इज इक्वल डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ नहीं होगा, बताओ। तो यही तो किए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना मास जो है चलेगा आगे। तो डेंसिटी जितना है इस जगह पे, वो डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो ठीक है, तो डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर सेकेंड, ठीक है। तो लेंथ पर सेकेंड यानी कि टी टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। ρ1 A1 L1 बाई टी इज इक्वल टू होना चाहिए, ये मास है, ठीक ना, मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, ये मास फ्लोइंग पर सेकेंड। ρ1 A1 L1 जो है ना, ये M1 है, ठीक है, M2 M3। अब बताइए कि से जब ये M1 इज इक्वल टू ρ1 A1 L1 लिख रहे हैं, उसी तरह से M2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो ρ2 × A2 × L2 बाई टी लिखेंगे। ये जो है मास फ्लोइंग पर सेकेंड सेक्शन 2 से, ठीक ना, यानी कि दूसरे सेक्शन से पर सेकेंड इतना मास जो है क्रॉस करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इससे चले तो ρ3 A3 × L3 बाई टी लिख सकते हैं, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो L1 डिस्टेंस टी टाइम में चला, L2 डिस्टेंस टी टाइम में चला, L3 डिस्टेंस टी टाइम में चला, जो कि सब स्पीड है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ρ1 A1 × V1, जहां पे V वेलोसिटी, ρ2 A2 × V2 V वेलोसिटी इज इक्वल टू ρ3 A3 × V3। कौनो दिक्कत है इसको ऐसे लिखे में। तो यही इक्वेशन को ना हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं आपको, ठीक ना। ये डेरिवेशन डेरिवेशन ऐसा नहीं पूछता है, तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में पूछेगा, ठीक ना। तो जो कि आपको हम भेजे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट जो है भेजे हैं, ये चीज जो है एक्स्ट्रा हम लिखे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप जैसे लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लिखिए। यहाँ तक जैसे आप कर सकते हैं, ये जो है चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना। और ये फिगर भी आपको कंप्लीट करना होगा। फिगर उसमें शायद है कि नहीं है, फिगर होना चाहिए, होगा। इसको भी ये तो समझा दिए, तो चूंकि वीडियो में तो रिकॉर्डिंग रहेगा ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सोचे कि अभी क्लास में, इसीलिए जैसे हम बोल रहे हैं लिख लीजिए। लिखना क्या है, सब सब तो लिखा लिखा है, मिलेगा। चलिए, तो अब बात ये होता है बाबू कि से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, यानी कि मास जो है ना वो खत्म नहीं होता है, ठीक ना। अगर मास जो है यहाँ पे जितना क्रॉस किया, वही मास जो से इधर आगे बढ़ेगा, जितना मास रहेगा वो उतना ही मास रहेगा, ठीक है। मास हर जगह पे सेम होता है, चाहे वो यहाँ पे नापिए, चाहे यहाँ पे नापिए, चाहे यहाँ पे नापिए, चाहे पृथ्वी पर नापिए, चाहे चंद्रमा पे नापिए, चाहे शनि ग्रह पर नापिए, कहीं पे भी नापिए ना, तो मास सेम होगा। अच्छा, ये कोई ऐसा सोच रहा है, बताओ, तुम्हारा अगर मास जो है, नहीं बताना, तुम लोग अपने मन से बताना कि यहाँ तुम, यहाँ जो जमीन पे, पृथ्वी पे तुम अगर 60 kg के हो,
जमीन पे, तो चंद्रमा पे कितना केजी के रहोगे? 6 केजी? 10 केजी? बताइए कितने लोग जो है से इस बात से सहमत हैं, और कोई दूसरा आंसर दे सकते हैं तो बोलिए। सब सहमत हैं? हाँ या ना बोलो। अभी देखो, लड़कन के सुनो, अभी बताए कि कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत मास जो है ना वो हर जगह सेम रहता है, लेकिन लइकन जो है ना अपना कॉन्सेप्ट लगाएगा कि सर आप बताएं, जो बताएं हम जानते हैं पहले से, तो वो कैसे छोड़ देंगे? तो हम जानते हैं कि ऊपरे जाते हैं चंद्रमा पे तो 1/6 हो जाता है। अरे गधों, जब बोल रहे हैं टीचर यहीं पे बोल रहा है कि मास कंजर्व रहता है, तो मास कैसे बदल जाएगा? बदल ही नहीं सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है बदले के। यहाँ पे 60 केजी है तो चंद जब पृथ्वी पे आप 60 केजी हैं तो चंद्रमा पे भी आप 60 केजी हैं, ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। वजन अगर बोलेगा, अगर कहेगा कि भार, ठीक ना, वेट, तब वेट जो होता है ना वो बदलता है, वो एम इंटू जी होता है, अभी लिखे हैं। वेट जो होता है एम इंटू जी के बराबर होता है। तो ये जो है से बदलता है, क्यों बदलता है? मास नहीं बदलता। ये आपका 60 केजी अगर आपको पृथ्वी पे है ना, तो चंद्रमा पे चल जाओ, चाहे शनि ग्रह पे चल जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे चल जाओ, ये 60 केजी रहेगा, ठीक है। लेकिन जी का जो वैल्यू है ना वो हर ग्रह के लिए अलग अलग होगा, ठीक ना। ये डिपेंड करता है आपको, ये जो है प्लानेट के मास पे डिपेंड करता है। तो जी का जो वैल्यू है वो आपको चंद्रमा पे G/6 है, यानी पृथ्वी के जितना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6 गुना जो है चंद्रमा पे होता है। तो जो वेट है ना वो बदलेगा, मास जो है ना वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी भी कोई सोच रहा है कि मास बदल जाएगा ऊपर जाने पे? बोलिए। नहीं बोले कि G/6 होता है, यानी 9.8/6। तो ऊपर में जो है ना जी का वैल्यू जो है ना वो बदल जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कि वेट जो है ना, अगर उसमें लिखेगा, वेट लिखेगा तो न्यूटन में लिखेगा ना भाई। जब भी बोलेगा कि आपका वेट जो है ना पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तब जाकर के चंद्रमा पे ये 10 न्यूटन होगा, ठीक है। ना कि कहेगा कि 60 केजी है तो जाकर के ऊपर लिख देंगे कि नहीं जी तो 10 केजी हो जाएगा। वेट बोल भी रहा है ना, अगर कह रहा है कि आपका वेट जो है यहाँ 60 केजी है और ऊपर में जाकर के 10 केजी हो जाएगा, ये ऐसा वेट बोल करके भी अगर केजी लगा रहा है ना तो वो कंफ्यूज कर रहा है। काहे? काहे कि केजी में कहीं वेट होता है? ये ये तो फोर्स हो गया, ये जो वेट है आपका फोर्स ना हो गया, तो इसको न्यूटन में होना चाहिए ना। ये आपको जो दे रहा है केजी में वो आपको मास दे रहा है, क्योंकि मास को हम लोग केजी में नापते हैं। तो हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, काहे लगी पढ़ते हैं? जब तो पढ़ करके खा पी जाता है ना। पढ़ करके ये सीखना चाहिए कि यूनिट से ही हम लोग पकड़ते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है। तो केजी है तो ये मास है, इसको कोई कितनों कह देगा ना कि वेट है चाहे फोर्स है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि काय फोर्स कह दें उसको। जब हम केजीएम पढ़े मास के लिए तब फोर्स काय कह दे, मैंने तू जो कहेगा से मान ले। तो ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो मास जो है ना वो कंजर्व रहता है, हर जगह पे मास जो है आपका क्या रहता है? कंजर्व रहता है। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक ना, कुछ कुछ जगह पे जो है मास आपका कंजर्वेशन जो मास का ना वो बदलता है, ठीक है। मास जो है ना एनर्जी में बदलती है, ठीक है, आइंस्टीन के नियम के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी उस नियम पे नहीं जा रहे हैं, उसमें भी बदलती है, तो कहने का मतलब कि मास जो है किसी रूप में कन्वर्ट ही हो रहा है ना, लेकिन खत्म तो नहीं ना हो रहा है। अब बात ये है कि से यहाँ पे जो मास है ना वो जो है कंजर्व रहता है। वो जितना मास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड क्रॉस करेगा, उतना ही मास जो है ना इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी पर सेकंड क्रॉस करेगा, ठीक है। ये पूरा जब फ्लो हो रहा है क्लोज वॉल्यूम में, ठीक ना, यानी क्लोजली फ्लो हो रहा है तब, ठीक है। अब बात ये है, देखिए, बात ये है कि से
यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास लगा कर करके कंटिन्यूटी इक्वेशन बनाते हैं, और इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे देगा से देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या करेगा ना कि इधर से एक गो पाइप डालेगा, आगे से 3-4 गो पाइप जो से निकाल देगा और कहेगा कि से सब में फ्लो निकालिए कि कितना होगा। ठीक है, देखिए ये आपका जो है एक पाइप गया और इसको ना 2 पाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपको दे देगा A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे आपको दे देगा A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे दे देगा A3 क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस तरह से दे देगा क्वेश्चन, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो जो है हो रहा है। अब बताओ कि कुछ फ्लो इसमें चला जाएगा, कुछ फ्लो जो है इसमें चला जाएगा। तो अब कहेगा कि से इससे कितना फ्लो हो रहा है, इससे कितना फ्लो हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना यहाँ से जाएगा वही दोनों में बट के आएगा, है ना जी। ये दोनों में कितना जाएगा, तो यहाँ से जितना पास हुआ होगा वही ना दोनों को मिला करके जाएगा। आधा इसमें बटा होगा, कुछ इसमें बटा, आधा आधा नहीं जरूरी है कि बटा होगा, लेकिन कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा। ठीक है, तो आपको लगाना है क्या, यहाँ पे मान लेते डेंसिटी रो 1 है, वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे जो है आपका डेंसिटी रो 2 है, वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे जैसे आपका रो 3 है और v3 स्पीड है। तो आपको क्या करना है कि रो वन A1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना, तो रो 2 A2 V2 और प्लस में रो 3 A3 V3। इस तरह से क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन, जिसको एकदम कह ना सकते हैं कि बउआ वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ दिमाग में ये सब बात चलते रहेगा तब, ठीक ना, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, न तो फिर तो देख लो, यूट्यूब चैनल बहुत सारा है, पढ़ लो। तो ये चीज है। अब आओ थोड़ा सा एनालिसिस और करेंगे इसको पर, और उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा टॉपिक कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या एनालिसिस क्या करना है, तो देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा कि से हमारा फ्लूड जो है ना, फ्लूड फ्लूड में कौन कौन आता है, फ्लूड में दो चीज आता है, एक हमारा जो है लिक्विड होता है और एक हमारा जो है गैस होता है। फ्लूड में कितना कितना चीज होता है, एक लिक्विड और एक गैस होता है। हमने कहा था कि से ये फ्लूड जो लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, ठीक ना, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, और ये जो है कंप्रेसिबल नेचर का होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल नेचर का होता है। तो कंप्रेसिबल नेचर और इनकम्प्रेसिबल के कारण से क्या इफेक्ट आएगा, इसको सोचना है हमको। ठीक है, तो लिक्विड जब इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसका डेंसिटी जो है वो फिक्स होगा, डेंसिटी क्या होगा, फिक्स होगा। और ये कंप्रेसिबल है तो इसका डेंसिटी जो है फिक्स नहीं होगा, ठीक ना, डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो जब फ्लो होगा ना, तो लिक्विड अगर फ्लो करेगा ना, तो डेंसिटी यहाँ पे रो 1, यहाँ पे भी रो 1 और यहाँ पे भी रो 1। ठीक है, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो सब जगह का डेंसिटी जो है सेम ना रहेगा। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन पे का उसका डेंसिटी 1000 है, तो यहाँ 2000 हो जाता है, नहीं, काहे काहे कि से डेंसिटी जो है लिक्विड का सेम होता है, वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो उसका डेंसिटी फिक्स होता है। तो इसी को मॉडिफाई करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। दो एगो लेते हैं, तीसरा टर्म नहीं लेते हैं, तीसरा टर्म अपना जोड़ लेना। तो ये दोनों जो है रो 1 रो 2 तो सेम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2 हो जाएगा ना। बोलिए, ऐसा तो लिख सकते ना है बाबू। और रो से रो जो है दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ना, यानी फोर लिक्विड या फोर लिखते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, बड़ा अच्छा लगेगा ये देख करके कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिख रहे हैं। कुछ और भी हो सकता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो। ठीक है, हम लोग तो जनरली लिक्विड को समझ रहे हैं, कुछ और जो रहेगा ऐसा फ्लूइड जो मतलब कि कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, उसकी डेंसिटी जो है फिक्स होती है। ठीक है, तो डेंसिटी फिक्स होती है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो है रो 1 रो 2 जो है सेम हो जाएगा, तो आपका खत्म हो जाएगा इक्वेशन से। तो यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 इज इक्वल टू A4 V4, ऐसा चलता रहेगा इक्वेशन। और जो है आपका
A1 B1 को हम लोग जो रेट ऑफ डिस्चार्ज बोले थे ना, बोले थे कि नहीं बोले थे, बोलो। रेट ऑफ डिस्चार्ज, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, ऐसा चलते रहेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ना आपका क्या होता है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3 इज इक्वल टू A4 B4 हो सकता है ना। तो ये जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ठीक ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मॉडिफाइड फॉर्म हमारा क्या होता है, तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3, ठीक है। या फिर जो है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। अब इतना से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अगर इससे आएगा तो कहीं से ज्यादा आइबे नहीं करेगा, इतना से ज्यादा, ठीक है। और इसको दिमाग में सेट करके रखना है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। और एक चीज और बताते हैं कि जब कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा तो उसको में डेंसिटी जो है सेम नहीं रहेगा। जब गैस आपका मान लेते हैं इसमें से हम गैस फ्लो करवा रहे हैं, तो डेंसिटी सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे चूंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ पे कंप्रेस्ड रहेगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो फैल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है तो यहाँ पे और कंप्रेस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वेरी करेगा, तीनों सेक्शन पे जो है डेंसिटी वेरी करेगा। किस केस में, तो गैस के केस में, ठीक ना। तो गैस के केस में वेरी करेगा, तो इसको में जैसे ये मॉडिफाइड फॉर्म नहीं लागू होगा, इसमें जो है फुल फॉर्म लागू होगा। क्या, रो वन A1 B1 इज इक्वल टू रो2 A2 B2 इज इक्वल टू रो3 A3 B3, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है तीनों सेक्शन पे तीनों चीज जो है अलग अलग जो हो रहा है, इसके वजह से उसको हमको लिखना मजबूरी है, डेंसिटी को ना तीनों जगह पे अलग अलग। बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतर। अब जो है इस पे क्वेश्चन है, अब देखना क्वेश्चन है कितना बउआ नीन क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं आते समय ना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आगे आ जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्वेश्चन पढ़ करके देखो तुरंत एकदम सॉल्व हो जाएगा। आपको भेजे थे हम सुबह में, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे पास जो पहले से नोट पड़ा हुआ है उसी को हम करके देख रहे हैं, ठीक ना। क्या लिखता है कि द डायमीटर्स ऑफ अ पाइप एट अ सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्चार्ज। कुछ इस तरह से आपका पाइप दिया हुआ है, दो गो अलग अलग सेक्शन ले लिया है। यहाँ पे जैसे D1 डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे जो है D2 दे दिया है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट अ सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो V1 है उसको दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन आल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, यानी कि V2 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो कोई दिक्कत ना, आराम से इसको तो निकाल सकते हैं, चूंकि आपका फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ पाइप, ठीक है। वाटर है ना, तो वाटर है तो डेंसिटी का तो कोई लोचा है नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर ही तो आराम से सब जगह पे कांस्टेंट, यहाँ जितना उतना वहां पे लगा दीजिए। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है उसको बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको रो1 A1 B1 इज इक्वल टू रो2 A2 B2। देखो शुरुआत में जब बनाते हैं ना तो पूरा इक्वेशन लिखना चाहिए, ठीक है। और उससे ना धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि ये दोनों सेम होता है इसमें, ठीक है। तो इसको रो A1 B1, यहाँ पे रो वाटर इज इक्वल टू रो वाटर इंटू A2 इंटू B2। अब दोनों तरफ रो वाटर खत्म हो जाएगा तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। दिक्कत है? अब बोला है रेट ऑफ डिस्चार्ज भी निकालने के लिए, ठीक ना। क्या बोला है फ्लोइंग, हाँ।
रेट ऑफ डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, यही ना करना है। तो अब A1 का A2 का वैल्यू निकालना आराम से एकदम। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर उधर से देखोगे ना सामने से, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा जिसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बता दीजिए A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर इज इक्वल इंटू वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई/4 इंटू D2 का स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, ये चीज अब देखिए मेरा कितना आसान हो गया, पाई/4 से पाई/4 दोनों मैंने काट देंगे, हमारा बड़ा आसान लगता है ये सब करे में, ठीक है। और D1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर इंटू V2, ठीक है। जो चीज इसको लिख करके कैलकुलेट करते अलग अलग ना, उसको हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से V2 का वैल्यू आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर बटे D2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में V1। अब D1 कितना है, 10 है, D2 कितना है, 15 है, तो 10/15 का होल स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में V1 कितना है, तो 5। तो ये कितना हो जाएगा, 100/225, 100/225 गुना 5। अब 5 से इसको काटोगे तो 5 का 20, और ये हो जाएगा 5×5 = 25, 45, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, और ये हो जाएगा 20×5 यानी कि 20/9 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सोच रहे होगे कि सर इसको तो सेंटीमीटर में था तो आप ले लिए तो गड़बड़ नहीं हो गया होगा। अरे गधू, डायमीटर डी बाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए जैसे ये गलती नहीं है, सही है, ठीक ना, जगह पे हम लेते हैं तो हनीय निर्णय की जब बीचों में घुसा दिए, ये हुआ। अब बताओ Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू आपका होता है क्या, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, निकाल सकते हैं ना Q। तो A1 हमारा कितना है, रेट ऑफ डिस्चार्ज की किस सेक्शन पे, 1 सेक्शन पे निकालिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा A1 V1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू पाई/4 यहाँ पे करे पड़ेगा, ठीक है। पाई/4 इंटू D1 का वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो मीटर में ले लिए, तो ये सब सोच है, ठीक ना। V1 है वेलोसिटी, तो 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट करो इंशाल्लाह खत्म। ये कितना हो जाएगा, पाई/4 इंटू 1/100 गुना 5, ठीक है। अब कहो कि सर काट दीजिए ना इसको, तो हम नहीं काटेंगे, हम उतना तेज नहीं है कि हम काट कूट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 10, तब 4×8 और 5 और बटा में 100 पाई, ठीक है। तो इसको गुना भागा करके लिखो इतना, 0.00 पाई, ये क्या चीज में आएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब कहीं कहीं ना बाबू क्या दे देता है, लीटर पर सेकंड में निकालने के लिए देता है, ठीक है। क्या देता है, लीटर पर सेकंड में। तो एक कन्वर्सन हम बताते हैं, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक ना। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, या फिर अगर दे देगा सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में देगा, ठीक ना, यानी कि सीसी में निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। ये सब जो है बड़ा जरूरी चीज है, याद रखना है, ठीक है। अगर कहीं पे दे देगा कि कितना लीटर पर सेकंड है, तो लीटर में दे देगा, तो फिर तो तीनों त्रिलोक लौकेगा, फिर कहेगा कि सर तो बताइए नहीं किए। तो उस सब चीजों से अपने से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है ना हमारे यूट्यूब पे, उसको देखो, उसमें है तुम्हारा बहुत सारा चीज बताया हुआ ऐसा, जनरल साइंस के पार्ट 3 या 4। अब इसको इरेज करेंगे हम, चलिए
ये जो है हमारा काम खत्म हो गया। एगो क्वेश्चन आप कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम थोड़े लग रहा है, तुरंत तुरंत हो जा रहा है। अभी टाइम है ना, बहुत टाइम होगा अभी का। 20 मिनट है तो बहुत है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है से बोलो। आ रहा है ना जी, तो बोलता काहे नहीं है। हम्म। अरे तो पाई। अरे अरे समझ गया भाई, सब समझ गया। ठीक है। दिक्कत थोड़ी है। ये ऐसा कुछ पाइप है हमारा, जिसका हम बोले ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ ही गया। D1 है कितना, तो 30 सेंटीमीटर है। V1 है कितना, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। D2 है कितना, तो 20 सेंटीमीटर है। V2 है 2 मीटर पर सेकेंड है। अरे एकदम आराम है जी, एकदम आराम। ये D3 है कितना, तो 15 सेंटीमीटर है। V3 नहीं मालूम है, मत मालूम रहे, ओकरा से का लेना देना। 1 2 3 नहीं मालूम रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। पूछा क्या है, से देखिए V3 का वैल्यू पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख ही दिए कि V3 मालूम नहीं है। और डिस्चार्ज के वैल्यू पूछा है, दोनों वही फिर से पूछा है, ठीक है। बाकी तो कुछ दे रहेगा, उससे कोई वैल्यू फर्क पड़ेगा। देखिए क्यू तो आराम से कोई से निकाल लीजिए, क्यू यहाँ से निकालिएगा तो सही हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, Q इज इक्वल टू हमारा जो है ना, यहाँ से जो Q जा रहा है ना, ये दो भाग में बट जा रहा है। ये Q1 Q2 में बट जा रहा है, ठीक ना। ये नहीं कि से यहाँ से Q निकाल दीजिएगा तो वो सही हो जाएगा। रेट ऑफ डिस्चार्ज इसको निकालिएगा, मेन पाइप ये है, ठीक ना। और यही डिस्चार्ज जो से दो भाग में बट जा रहा है, तो इसको Q1 अलग होगा, Q2 अलग होगा। अगर पूछेगा कि से रेट ऑफ डिस्चार्ज इन पाइप टू, ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन टू पे कितना रेट ऑफ डिस्चार्ज है, तो उसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक ना। अगर एक ही पाइप रहता और डायमीटर ऊपर नीचे रहता, तब जो है ना से Q1 Q2 एक रहता, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम कैसे हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 कैसे सेम होगा, ये तो दोनों को जोड़ करके ना Q आ रहा है। ये सेम नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 V1, यही ना। तो A1 कितना, तो पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर, यानी कि 0.3 का स्क्वायर, इंटू V1 का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये अब कितना हो जाएगा, पाई/4 गुना 3/9/100 गुना 25/10। अच्छा, इतना है। तो काटे वाला तो वैल्यू देता नहीं, तो माथा गर्म हो जाता है। 25 × 225 करो, अब बटे 4 पाई, अब बटे 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 0.225/4 पाई हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर करके आंसर कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। इसको ना आंसर को ना लीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर लेना अपना, अपने हिसाब से, क्योंकि ये तुम लोग का दिया गया अपने हिसाब से करने के लिए कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब लगाओ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, होगा ना यार। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो देखिए A1 का वैल्यू कितना, पाई/4 इंटू D1 का स्क्वायर, इंटू V1 कितना, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू A2 का वैल्यू पाई/4 इंटू D2 का स्क्वायर, D2 कितना, तो D2 लिखना है, इसी D2 का स्क्वायर लिखते हैं, इंटू V2 का वैल्यू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2, ठीक है। प्लस में है सर, पाई/4 इंटू D3 का स्क्वायर इंटू कितना, तो V3 आई मालूम नहीं है,
मालूमात उसको करना है, ठीक है। पाई/4 सब में दिख रहा है, इसलिए इसको तो हम सीधे खत्म करेंगे। अब वहां से V3 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग अपना समझना। D1 का स्क्वायर इंटू 2.5, 2.5 D1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2 D2 का स्क्वायर हो गया, और बट्टे में D3 का स्क्वायर हो गया। इतना आना चाहिए। अगर किसी का गलत है तो बोलो। अब देखो कि क्या होता है, क्या होता है। पैसे की लगा दूं ढेरी, और ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, तो D1 यानी कि 2.5 गुना, और कहाँ गया, हाँ D1 का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो गुना कर दो 30, और माइनस में कर दो, अच्छा स्क्वायर गुना, माइनस में 2 गुना D2 का वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, और बटा में D3 का वैल्यू है 15, तो 15 के स्क्वायर कर देंगे। अभी भी कोई सोच रहा है कि सर फिर जो है सेंटीमीटर ही तो अभी प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेटेड रहता है, सेंटीमीटर को मीटर में काहे न कन्वर्ट किए। सोच रहा है तो बोलो बउआ जल्दी से, ठीक ना, न तो गलती हो जाए तो यहाँ पे। अरे करके देखो ना यार, ना आते तो ना आते, कुछ ही मारे लग रहा है कि कितना मारे बड़का गलती हो जाती। ना आती तो एक चीज सीख ले भी ना, कि ना आता है ऐसे कर ला पे। ट्राई करना चाहिए नया नया तरीका। हम वो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन करके देखे हैं। हम सोच रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे भी, सब खत्म हो जाएगा। तो उसको हम जैसे डायरेक्ट वैल्यू ले लिए 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के रूप में, ठीक है, उसको चेंज नहीं किए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके कितना आता है। कैलकुलेट तो कर पाओगा कि हम ही कर पाए। कर 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 दिए, कर दिए तो आंसर बता दीजिए। 6.44 मीटर पर सेकेंड। V3 का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके बिल्कुल बना सकते हैं यार, काहे नहीं बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप चेंज। हम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो उतना ही आएगा जितना है। थोड़ा का नहीं आएगा। एडवांस कैलकुलेशन है, हम नए तरीके से कर रहे हैं। हम भी पहले ऐसा नहीं करते थे, ठीक ना, हम भी चेंज करते थे, लेकिन लग नहीं रहा है कि जरूरत है उसका। तो काहे उसको थेथरोलॉजी के साथ अटैच करें। उसको जैसे ऐसे ही नहीं कर देंगे, आसान नहीं लगेगा ये। उसको में 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁴ सब में आएगा ना, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो। अब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁴ माइनस में जो है कॉमन हो जाएगा, नीचे भी 10⁻⁴ आ जाएगा, तो ऊपर में और नीचे में खत्म हो जाएगा, मीटर स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो काहे लगी उसको करें। इसलिए नहीं किए, जान रहे हैं कि कट जाएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन जैसे आप प्रैक्टिस करते करते ना, आपकी कैलकुलेशन जब हैवी हो जाती है, तब इस तरह से आप चेंज करने में दिक्कत नहीं होता, डर नहीं लगता है, ठीक है। और डर लग के क्या कर लेगा हो, डर लग के यही ना कि आंसर गलत आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना। तो हम ही के मालूम है ना कि यहाँ पे चेंज नहीं किए हैं, तो फिर सुधार के करेंगे। टेंशन कुछ ही गलत होता है इंसाने से न, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। अब देखो 3 वो लाइन पढ़ाते हैं हम। मजे मजे में और देखिए पहला है स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन, और एक है आपका पाथ लाइन, पाथ लाइन, और एक है आपका स्ट्रीम लाइन, ठीक ना। ये 3 वो लाइन आपको ध्यान से देखना है, क्या होता है।
स्ट्रीक लाइन क्या होता है, पाथ लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ये जो है आपको समझना है चीजें। देखिए ये चीज किसी भी फ्लूइड में या गैस में जब आप, जैसे फ्लूइड है तो उसको में क्या कीजिए ना कि स्मोक को छोड़ दीजिए, ठीक है। और जब आपको लिक्विड है तो उसको में ना डाई को छोड़िए, ठीक है। वाटर अगर फ्लो कर रहा है ना तो उसको में ना डाई को छोड़िए। डाई का मतलब समझते हो, रंग, ठीक ना। डाई जो है ना, अरे होता ना हेयर डाई यार, माथा रंगने के लिए बाल रंग आता है, तो वो अगर मान लेते हैं कि इसमें वाटर फ्लो कर रहा है इस तरह से स्पीड में, ठीक ना। देखो इस तरह से ये वाटर का फ्लो हो रहा है सर, कौन वाटर ऐसा एकदम लगता नाली वाला है कि करिया करिया एकदम फ्लो कर रहा है, बताइए तो, है ना। हाँ अब देखिए, हाँ इसको में ना ब्लू कलर के डाई डाल देते हैं। तो अब इसकी लाइन पे विचार कीजिए, ये जब डाई डालिएगा ना तो क्या होगा कि इस तरह से ना वो जिस रास्ते से चल रहा होगा आपका वाटर ना, उसी रास्ते से ये चलना शुरू कर देगा। डाई जो है एक एकदम लाइन बना देगा उस रास्ते पे, ठीक है। आप कभी ना जब पाइप में फ्लो हो रहा होता है ना, उसमें जो है नील जो होता है, नील सबके घर में रहता है, हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे उसको कपड़ा रंगने में। तो उस नील को ना आप ले जा कर करके उस पे चुआ करके देखिए क्या होता है, वो एकदम नीला कलर के लाइन बन करके जाएगा, ठीक है। वो पूरा मिलेगा नहीं, वो एकदम लाइन बना करके जाएगा। उसी तरीके से अगर स्याही को भी अगर डाला जाए, कलम की जो स्याही होता है ना उसको भी अगर डालिएगा ना तो वो जैसे एकदम लाइन बना करके जाएगा, ठीक है। तो उस लाइन को बोलते हैं स्ट्रिक लाइन। तो ये तो जो है से वाटर में ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन एयर में कैसे दिखेगा, एयर जो है हमारा इन्वायरमेंट वाला एयर फ्लो कर रहा है, उसको में क्या करेंगे तो उसको में जैसे धुआं छोड़ दीजिए, ठीक है। पावरफुल उजर उजर धुआं छोड़ दीजिए तो क्या है, जिस रास्ते से आपका फ्लो हो रहा होगा एयर का ना, उस रास्ते से आपका जो है धुआं का भी फ्लो एकदम लाइन बाय लाइन जैसे फ्लो आपको दिखेगा धुआं का, ठीक है। अरे नहीं दिखता यार, ट्रेन से धुआं छूटता है तो नहीं दिखता है, जब हवा इधर की ओर प्रेस कर रहा होता है, ट्रेन इधर जा रहा होता है, हवा जो है इधर चल रही होती है, ठीक है। तो यानी कि एयर का फ्लो इधर हो रहा होता है, तो धुआं जो निकलेगा ना वो इस तरह से निकल कर करके फ्लो होता हुआ दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ तो ए वाला लाइन या ए वाला लाइन जो है ना वो स्ट्रिक लाइन कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रिक लाइन कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रिक लाइन जो है ना वो एक्चुअल में होता क्या है कि से जब इनविजिबल कोई फ्लूइड है, इनविजिबल करने का मतलब उसके रास्ते को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फ्लूइड में अगर आप जो है कोई स्मोक डाल देते हैं या फिर कोई डाई डाल देते हैं, तो उसका जो रास्ता बनता है वही जो है से उस फ्लूइड के रास्ते को दर्शाता है, ठीक ना, कि उसका फ्लो जैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, या उसका स्पीड किधर है। जैसे रॉकेट अगर चलता है तो देखना आसमान में ना एकदम उजला उजला की एकदम शार्प लाइन बनेगा, ठीक है। तो वो जो है क्या कहलाएगा, स्ट्रीक लाइन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रीक लाइन कहलाता है, ठीक है। और ये जो स्याही वाला जो लाइन होता है वो भी स्ट्रीक लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, बात समझ में आया। अरे बोल दो एक बार यार। हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ बस मजा से एकदम सुनते रहो। पाथ लाइन क्या होता है कि पाथ लाइन जो है ना बाबू, देखिए पाथ लाइन जो है वो किसी एक फ्लूइड पार्टिकल के चलने की जो रास्ता है ना उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। तो जैसे एक फ्लूइड पार्टिकल हम ये ले लिए, ये फ्लूइड पार्टिकल या जम्पशंस है, ऐसा दिखे जैसे मन वाटर में अगर फ्लो हो रहा है तो उसका एक फ्लूइड पार्टिकल कोई अलग कर सकता है, वो तो सब साथ ही चल रहा है नहीं। तो ये जम्पशंस है, तो ये फ्लूइड पार्टिकल जिस रास्ते पे अगर मान लेते ये ऐसे घूम करके जाता है, तो ये वाला जो लाइन बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पाथ लाइन कहलाएगा, ठीक ना। यानी कि इट इज द इट इज द पाथ ऑफ सिंगल फ्लूइड फ्लो इन फ्लो, ठीक ना। ये जो है आपका क्या होता है, रास्ता है, किसका रास्ता है, तो
सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का रास्ता है, जिस रास्ते से वो फ्लो करता है ना, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं पाथ लाइन, ठीक ना। उस रास्ते के लाइन को क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। तो ये अजम्पशंस है, ये दिखेगा नहीं, ठीक है, ये जैसे दिखेगा नहीं, दिखेगा जो से स्ट्रीक लाइन ही खाली, ठीक है। ये दोनों जो से अजम्पशंस है। स्ट्रीम लाइन की अगर बात करें तो जितने भी फ्लूइड फ्लो हो रहे होते हैं ना, जितने भी फ्लूइड फ्लो हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है से एक मिडिल से हम लोग एक रास्ता गुजारते हैं, ठीक ना, एकदम इसका जो है से ऐसा इमेजिनरी लाइन जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें ना, जैसे ई ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप में इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक लाइन जो है ना इस तरह से ड्रॉ किया जाता है एकदम एक्सिस पे, ठीक है। तो वो एक्सिस पे जब ड्रॉ कीजिएगा ना, तो इस पॉइंट पे अगर आपको पता करना है, इस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे कि इसका जो वेलोसिटी किधर है फ्लूइड का, तो यहाँ पे जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, यही डायरेक्शन होगा इस फ्लूइड के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वो ये स्ट्रीम लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसी डायरेक्शन में जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी होती है, ठीक ना। तो स्ट्रीम लाइन जो है वो हमको फ्लूइड के वेलोसिटी को जज करने में हेल्प करता है, ठीक ना। स्ट्रीम लाइन जो है फ्लूइड के वेलोसिटी को जज करने में हेल्प करता है। और जो है इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछेगा कि कितना स्पीड होगा, तो 0 स्पीड होगा, ठीक ना। क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में स्पीड है तो ऊपर कहाँ से चल जाएगा वो, हमारा ऊपर के डायरेक्शन में नहीं ना है। तो स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्लूइड की कोई भी स्पीड नहीं होती है, ठीक ना। स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्लूइड का कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है। बात समझ में आया? बोल दो भाई। वेव वाला ई वाला में, अरे स्ट्रीम लाइन की बात कर रहे हैं ना बाबू, तो स्ट्रीम लाइन जैसे ऐसे बनेगा ना, जैसे मान लेते हैं बेवे वाला बना लो, लो बेवे वाला बना लो। तो बेवे वाला ऐसे बना लेंगे तो पूछेगा कि इस पॉइंट पे किधर है, ई मान लेते हैं स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्पीड किधर है, तो इस पॉइंट पे स्पीड जो है से इधर है, आपका वेलोसिटी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है। अब पूछेगा कि इसके परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो इधर जीरो, अभी भी जीरो है। इसके परपेंडिकुलर कहाँ से, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वेव वाला होगा तो उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में ना होगा स्पीड। तो स्ट्रीम लाइन जो रहेगा ना, स्ट्रीम लाइन वो एक्चुअल में ना इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा इमेजिनरी लाइन जो फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को सूचित करता है, ठीक ना, कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और वो जो है वो ये ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्लूइड के ये जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम है इसका एक्सिस, हम कह सकते हैं कि एक्सिस है वो, एक तरह से, ठीक है। और उसके किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड के वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड का कोई स्पीड नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे ये ऐसा वेव है, तो इस पोजीशन पे भी देखेंगे तो स्पीड इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, और इसके परपेंडिकुलर जो है स्पीड 0 है, ठीक ना। अगर ऐसा होता तो ये ऊपर चलने लगता, ये जो फ्लो ऊपर भागने लगता, ठीक है। आप समझ में आई हो ना? डिफरेंस क्या, डिफरेंस कुछ ना, खाली नाम अलग अलग है। स्ट्रीम जिसे इसमें जो है डायरेक्शंस को शो करने के लिए, ये जो है किसी फ्लूइड पार्टिकल्स के रास्ते को शो करने के लिए, और ये जो है आपको हाँ किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सबसे हम लोग जो है एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं लाते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन को पता करने के लिए तीनों लाइन बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? बोलो यहाँ किसी। और अब जो है से ये टॉपिक यहाँ पे आपका
खत्म होता है क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आर एस खुरमी उठा करके बनाइए, अगर फिलहाल अगर बनाते हैं तो, और पूरा बनाइए उसको, धर के धंगच दीजिए। तो सुनिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट से वो बात बता, बुकवा ना है तो बुकवा खरीदेगा वो कहाँ से? मैंने कहा सोच रहा है कि सर जी सबके बुक का बांटेंगे, इतना पैसा दे दिया है। अब ये जो पीडीएफ कहाँ से प्रोवाइड कर दे? पीडीएफ हमारा भी रहेगा था ना, जे है से तो भेज दिए ना जी। जो बुक के पीडीएफ था वो हम भेजे ना, हमारा पीडीएफ है ये नहीं है तो कहाँ से भेजेंगे? पीडीएफ तोनी के भेजना चाहिए था हमरा पे। तोनी सब लइकन है, तोनी सब के जुगाड़ होता है कि 75 गो कॉलेज के लइकन मिलता है एक जगह पे, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है, तो वो हमरा भी भेजना चाहिए था। तो तोनी सब हमरे से मांगे लगता है। बताओ, ऐसे तो तोनी सब धीरे धीरे हमको कंगाल कर देगा, और कंगाल कर दिया है। जितना जो बुक था हमारा धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक ना। कोई कोई लेकिन कभी कभी आ जाता है रूम पे, ठीक है, बड़ी बढ़िया से एकदम प्रेम भाव से। नहीं, देवे लायक बचेंगे तब ना, देवे लायक छोड़ा कहाँ सब, पिछले बार जो पढ़ाए थे ना तो सब लेकिन कोई कोई लेकिन जो है ना बड़ा प्रेम भाव से बात करेगा, लगेगा कि से एकदम ही तो बड़ी बढ़िया चेला है, तब उसको डेरों के पता बता देते हैं, और डेरा पे घुस जाएगा, रूम में घुसेगा तो सब तहलका मचा देगा, जितना जो बुक है सबके उलट पुलट के देख लेगा, और जो बढ़िया लगेगा लेके चल जाएगा, कहे कि सर 2 दिन में पहुंचा देंगे, फिर मोबाइल वोबाइल बंद कर लेगा, फिर कॉल करते रहिए, वो नहीं करेगा। तो ये होता है, तो हर बार कितना बुक खरीद खरीद के बांटेंगे बताओ? तो न तो पीडीएफ ना है बाबू हमरा में, ठीक है, जो है से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है से पीडीएफ का व्यवस्था खुद से कीजिए, बुक का व्यवस्था जो है खुद से खरीदिए, ठीक ना। पढ़ना होगा तो खरीदिएगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं खरीदिएगा, उसमें हम क्या करेंगे? इका आज बच्चा सब जो मतलब उम्मीद लगेले था सबको बाहर कर दिए ना। अभी सब बोल रहा था कि सर जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए। गधा को सोचना चाहिए कि जब बोल रहे हैं कि पहले आपको आकाश टेक्निकल में बात करनी है, वहां पे आपको कुछ न कुछ तो रास्ता देंगे, ताकि सर पूरा पैसा मांग ले। अरे कैसे मांग लेंगे पूरा पैसा यार? तुम अपना, तुम्हारा दिमाग नहीं है? तुम कहेगा ना कि सर जब पूरा क्लासे नहीं हो रहा तो पूरा पैसा कैसे दे दे? अगर उसके बाद भी अगर वो जिद करते हैं कि ना पूरा पैसा दे देते, कहेंगे कहेंगे कि सर ठीक है सर अभी कुछ ले लीजिए फिर बाद में दे देंगे। दिमाग तो है नहीं, तब सब जो है ना हमरे से आकर के बहस करे लगता है। तो छोड़ दिए, कोई के ज्वाइन नहीं किए, ठीक ना। ओकरा में 2-3 गो लड़कियों है, और लगता है कि 15-16 गो लड़का भी था, सबके हटा दिए। तेज बनता है तो तेज बनो। चलिए इतना तक तो सब समझ में आया ना कि कोई दिक्कत है कुछ? मज इधर क्लास में मजा आ रहा है? हाँ तो बस तो मतलब दिखाता है वहां पे कि के वो है। ओ, अच्छा ठीक है। तो ये अब लगभग सब ज्वाइने कैले रहेगा, इधर वाला छोड़ेगा तो बेवकूफी होगा उसका, तो छोड़ेगा काहे कि इधर वाला जो है से वो देख लो कहीं से समझ में नहीं आएगा, बोल दे रहे हैं। क्या कि इधर अब मशीन्स वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद जो से अब डिवाइसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना। तो जो छोड़ेगा वो जाएगा, फिर उसको कभी हो नहीं पाएगा। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, हाँ हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भी बनाओ ना, वो बनेगा। फ्लूइड, हाँ तो होगा, तो उसमें होगा, बात सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, अभी तक तो टाइम खत्म हो गया ना, तो बर्नौली क्वेश्चन भी इसको भी कर ही देते, कल कर देंगे। पीडीएफ जैसे भेजा हुआ है बर्नौली क्वेश्चन तक, कोफिशिएंट तक भेज दिए हैं, कुछ कोफिशिएंट्स हैं उसको भी लिखवाना है, फिर जैसे आपको चलाएंगे एक्चुअल फ्लो पे, ठीक ना, रियल फ्लो पे।
रियल फ्लो पे जाएंगे तो फिर और मजा आने लगेगा। वहां के बाद जैसे टिपिकल डिफिकल्टी जो है से बढ़ने लगता है। अभी यहाँ तक जो है ना आसान होता है, ठीक है, यहाँ तक समझना आसान होता है। तो ई क्लास नहीं ज्वाइन किए, उन लोग को लगा होगा कि से दिक्कत। अब देखो, कोई से फोन करेगा तो सीधा बोलना ये सीधे सर से समझो, ठीक है। कनेक्शन क्रॉस करते चलिए, इसी मजा लेते रहिए पढ़ाई से।